हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया। तो बच्चों, आज से 2 दिन पहले हम लोग ने एक हैशटैग चलाया था एग्जाम्स कैंसिल करवाने के लिए, और हैशटैग था हैशटैग प्रोटेस्ट अगेंस्ट एग्जाम्स इन कोविड। राइट, ये आयशा की इनिशिएटिव थी और ये सारे एग्जाम्स को कैंसिल कराने के तहत इस दिन को हम लोग ने नेशनल प्रोटेस्ट डे कॉल किया था। ठीक है, और उसी दिन दोपहर के अराउंड डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की भाई एक ट्वीट आई जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने मिनिस्ट्री से बात की है कि एग्जाम्स कैंसिल होने चाहिए। उन्होंने पीएम को भी लेटर लिखा है और ये सारी चीजें हुई। और शाम के अराउंड, रात के अराउंड रादर 8 सवा 8 के अराउंड एनटीए ने एक नोटिस रिलीज कर दी जिसमें उन्होंने कहा कि भाई एग्जाम्स पोस्टपोन नहीं होंगे। ठीक है, और सिर्फ ट्विटर पे उन लोगों ने रिलीज किया और कहीं रिलीज नहीं किया ये नोटिस। जो भी हो, आज आयशा द्वारा एक और बार एक इनिशिएटिव ली गई है भाई। इनिशिएटिव का उन्होंने हैशटैग दिया है सत्याग्रह अंडरस्कोर अगेंस्ट एग्जाम्स इन कोविड। करीबन 3000 बच्चे आज 1 डे हंगर स्ट्राइक पर है भाई। ठीक है, काफ़ी लोग और भी ज्वाइन कर रहे हैं। कर क्या रहे हैं बच्चे भाई, एक पोस्ट लिख रहे हैं कि भाई एग्जाम्स क्यों नहीं होने चाहिए। उन्होंने एक फ़ोटो लिया है एंड वहाँ पे एक प्लैकार्ड में लिख दिया कि भाई वी आर सपोर्टिंग 1 डे हंगर स्ट्राइक और आई एम ऑन 1 डे हंगर स्ट्राइक। जो भी लिख कर एक पोस्ट कर देना है। मैं भी बच्चों भाई रीट्वीट कर रहा हूँ उसे ट्विटर पर, और भी कोई अगर कर रहा है तो आप लोग भी रीट्वीट करो, मुझे आप उस पर टैग कर सकते हो। तो ये वापस एक अटेम्प्ट है जेई और नीट या फिर जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं ना उसे पोस्टपोन करवाने का या फिर कैंसिल करवाने का, एटलीस्ट इस कोविड टाइम में। कल शाम को डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने ना अपनी तरफ से एक ट्वीट किया करीबन 11 के अराउंड उन्होंने, और एक 13 पॉइंट का एक नोटिस जारी किया अपनी तरफ से कि एग्जाम्स क्यों पोस्टपोन होने चाहिए अपनी तरफ से। इन 13 पॉइंट्स में ना लगभग सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो कवर करते हैं। मतलब आई टेल यू, हम लोग जो भी चीज़ अपने आसपास में लोगों को बोलते हैं ना कि एग्जाम्स पोस्टपोन क्यों होने चाहिए, उन्होंने सारे पॉइंट्स को उसमें लिख दिया है। अगर शुरू करें तो पहला पॉइंट ही इतना अट्रैक्टिव है कि कोविड-19 इज इंक्रीजिंग रैपिडली इन आवर कंट्री। रिच पीपल आर लीस्ट अफेक्टेड विद दिस। मोस्टली अफेक्टेड आर मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास पीपल एंड दीज पीपल कैन नॉट अफोर्ड ट्रीटमेंट। मतलब ज़्यादातर रिच लोग अफेक्ट नहीं हो रहे हैं। उन लोग खाना पीना खा के अपना ठीक है, अपने घर पे लॉक्ड है, बंद है, या फिर अगर कुछ हो भी रहा है उनके पास ना तो उनके पास इतने फैसिलिटीज़ हैं कि वो लोग खुद को रिकवर करा सकते हैं जल्दी। अभी जिस तरह की भाई मेडिकल सर्विसेज की हालत है ना, लो मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर सकता है उसे। ठीक है, तो ये बहुत वैलिड पॉइंट उन्होंने उठाया। आज सबको पता है कि अलग अलग श्रीवास्तव जी का भी एक ट्वीट था सुबह का ही, थोड़ी देर पहले का ही था, कि जब 3000 केसेस तब एग्जाम को पोस्टपोन कैंसिल करा दिया गया। आज 30 लाख केस है फिर भी एग्जाम्स लेने पर गवर्नमेंट तुली हुई है, क्यों? और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने रेज किया कि भाई आज पर डे लगभग 70,000 केसेस आ रहे हैं। आज वापस कल का रिकॉर्ड आया 69,900 समथिंग, अराउंड 70,000 तक ये केस का नंबर पहुंच गया है। ठीक है भाई, और इन्होंने जो सारे पॉइंट्स उठाए हैं एक एक कर कि भाई, जैसे सेकंड नंबर पॉइंट उन्होंने बताया कि भाई अब जो हालत है और बुरी हो गई है पहले से। पहले जो भी था, पर अब 50% केसेस ना गांव से आ रही है भाई, कोविड केसेस। अब ये 50% गांव से अगर आ रही है तो हम लोग के देश का रूट अफेक्ट हो रहा है। मतलब अब कोविड हर जगह है, कोरोना हर जगह है। और जब ये ट्रेवलिंग और होगा ना, और उन्होंने कहा है नेक्स्ट पॉइंट कि कुछ बच्चों को ट्रैवल तो करना ही पड़ेगा ना, कुछ बच्चों के सेंटर्स 500 किलोमीटर दूर रखी गई है, ये थर्ड पॉइंट में उन्होंने कहा है। ठीक है, और बच्चे जब ट्रैवल करेंगे तो वो डिजीज भी कैरी कर सकते हैं और या तो वहाँ से डिजीज लेके और आ सकते हैं। तो इस तरह से हो सकता है केस और रैपिडली बढ़ने लग जाए, वो अनकंट्रोलेबल हो जाए। उन्होंने ये भी पॉइंट बताया है कि कहीं ना ट्रांसपोर्टेशन हो गया, अगर बच्चे कहीं बाहर के सेंटर में जाके वहाँ पे एग्जाम देने जा रहे हैं तो एक दिन पहले जाके रहेंगे और पेरेंट के संग जाएंगे। तो भाई अगर बच्चे अफेक्ट हो ना हो पर उनके पेरेंट तो अफेक्ट हो सकते हैं ना, उनकी भी तो एक एज है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स को उन्होंने बहुत अच्छे से सबको इकट्ठा करना एक्सप्लेन किया है। और एक आध पॉइंट तो काफ़ी अट्रैक्टिव है, वो है कि भाई वो कहते हैं कि अभी भी बिहार और असम भाई इतने ज़्यादा तौर पर अफेक्टेड स्टेट्स है जहाँ पे फ्लड से काफ़ी बच्चे ग्रसित है, मेंटली भी बच्चे अफेक्टेड हैं। इनकी एक पॉइंट है जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि ये शायद पॉइंट नंबर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, पॉइंट नंबर 12 पर है। वो बोलते हैं ना इस समय पे एग्जाम लेना बहुत गलत होता है, बहुत डेंजरस होता है। रादर लिखे हैं भाई वो, इन माई ओपिनियन इट इज़ डेंजरस एंड केयरलेस टू थिंक द स्टूडेंट्स आर मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर टू टेक दीज एग्जाम्स। There are already numerous cases of suicides happening as students are unable to withstand the pressure due to uncertainty and condition. I guess मेरे को लगता है ये मेरा भी एक पॉइंट है अपनी तरफ से कि शायद हम लोग एग्जाम इसलिए भी नहीं देना चाहते हैं बिकॉज हम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हैं। जिस तरीके से हम इतना वेरिएशंस देखे अपने आसपास में, शायद बहुत सारे घर में ऐसा हुआ कि उनके माता पिता का जो भी आमदनी का सोर्स था वो बंद हो गया।
तो घर में इतने तरह के प्रॉब्लम्स उन लोगों ने देखे हैं ना भाई कि पढ़ाई पे ध्यान कैसे लगेगा किसी का। अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स है भाई, अलग अलग जगह पर। कहीं पर हो सकता है फ्लड इफेक्ट की वजह से वो पूरा घर पूरा खराब हो गया है, ग्रसित हो गया है और दिमाग जा ही नहीं रहा पढ़ाई पर। कुछ लोग के घर में ऐसा हुआ है कि वो एक ऐसा फेज देखे कि घर में कुछ लोग अफेक्ट हो गए हैं, कुछ लोग मेडिकल ट्रीटमेंट के अंडर से भाई गो थ्रू कर रहे हैं, तो घर का ऐसा हाल है कि और ही नहीं घर में पढ़ाई का। कुछ लोग भाई घर में थोड़ी सी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, कई लोग जॉब लूज किए हैं, अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स है भाई। मुझे पता है उन्होंने ये भी कहा कि भाई अलग, अब इनका हो सकता है कि रिकवरी कब हो नहीं हो पता नहीं, बट ठीक है एक नॉर्मलसी हो जाए तब एग्जाम्स ले लो, ठीक है। और ये सारे पॉइंट्स उन्होंने बहुत प्यार से हाईलाइट किया है। एक और पॉइंट उन्होंने बताया भाई कुछ बच्चे बाहर से अगर नीट के एग्जाम देने आते हैं और हज़ारों बच्चे जो आएंगे तो उनको क्वारंटीन कैसे किया जाएगा, वो भी खुद में एक सोचने वाला बात है। और हम लोग के देश में ऑलरेडी मेडिकल सर्विस इतनी ख़राब है, स्पेस इश्यूज़ है, तो ये सारी चीज़ें करना अभी पॉसिबल नहीं है। इन्होंने सारे पॉइंट्स को बहुत एग्जैक्टली पिरोया है और मैं उन सारे पॉइंट्स को नीचे एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोगों को देखना हो देख सकते हो। बट हाईलाइटेड पॉइंट जो थी मैंने उसको आप लोगों को बताया। और उन्होंने ये भी कहा है कि भाई कहीं ना और सभी लोग ये कह रहे हैं कि ऑब्वियसली एग्ज़ाम से बढ़कर लाइफ है, अभी सबके लिए एग्ज़ाम से बढ़कर लाइफ है। और लाइफ के साथ साथ ना कुछ लोग हैं जो लोग शायद प्रिपेयर नहीं थे कि एग्ज़ाम सडनली आ जाएगा था सामने, मतलब पता ही नहीं था कि ये एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होने वाला। हम लोग मेंटल प्रिपरेशन लेकर रखे थे कि अभी ये चलने वाला है, तो बहुत लोग शायद केयरलेस की वजह से भी एक तरह से प्रिपेयर्ड नहीं थे और अचानक से ये एग्ज़ाम प्रेशर से हो सकता है उन लोग कुछ गलत डिसीजन ले लें, ठीक है। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें तो भाई है। इसके अलावा काफ़ी सारे मिनिस्टर में राहुल गांधी ने भी आज ट्वीट किया भाई कि हम लोग को बच्चों की मन की बात सुननी चाहिए। मतलब ये एक्चुअली वो पीएम को एड्रेस करके बोलते हैं भाई, है ना, वो एक एक्चुअली अपने एक चलाते हैं ना मन की बात बोल के, तो वहीं से आया कि हम लोग को बच्चों की मन की बात सुननी चाहिए और एग्ज़ाम को पोस्टपोन कराना चाहिए। मनीष सिसोदिया जी ने, मतलब डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर है दिल्ली के भाई, उन्होंने भी कहा है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होने चाहिए और सेंटर कहीं ना कहीं बच्चों के संग खेल रहा है अगर एग्जाम अभी भी पोस्टपोन नहीं कर रहा है। आई गेस वो क्लियर होगा कि एनटीए ने जो नोटिस जारी किया था ना वो अभी भी कैंसिल हो सकती है अगर गवर्नमेंट चाहे तो। और इसके पीछे ग्राउंड फैक्ट होगा कि भाई नंबर ऑफ केसेस इतने बढ़ते जाएं अगर दिन पर दिन, ऑब्वियसली पर डे केसेस जो रजिस्टर है वो बढ़ रहा है दिन पर दिन, तो ऑब्वियसली अगर ये चीज़ें बढ़ती रही तो एग्जाम पोस्टपोन करना ही पड़ेगा और ऑप्शन नहीं बचा है गवर्नमेंट के पास। तो अभी भी ना लास्ट मोमेंट तक कहीं ना कहीं ये होप है। फिलहाल चिराग पासवान जी ने जो लेटर लिखा था, आई गेस सब लोग बहुत लोग जानते हैं, 2 दिन पहले उन्होंने रात में लेटर लिखा था और उन्होंने कहा था कि भाई एजुकेशन मिनिस्टर को कि एग्ज़ाम पोस्टपोन कर देने चाहिए। कहा जा रहा है 1-2 दिन में मीटिंग है, उस मीटिंग के एंड में क्लियर होगा कि भाई एग्जाम्स पोस्टपोन करे कि नहीं करे गवर्नमेंट। भाई एनटीए और सीबीएसई ने क्लियर करे कि उन लोग एग्जाम लेना चाहते हैं। अभी ये एनटीए और सीबीएसई की बात नहीं है। सीबीएसई चाहता है कंपार्टमेंट एग्जाम्स ले, एनटीए चाहती है भाई इन लोग एग्जाम्स अपने जेई के और नीट के एग्जाम्स ले। बात अब गवर्नमेंट के ऊपर है, गवर्नमेंट चाहे तो एग्जाम कैंसिल कर सकती है। सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि अभी भी शायद एग्जाम्स कैंसिल हो जाए। एक पोल चलाया था आज तक ने जिसमें उन्होंने पूछा था कि भाई एग्जाम्स पोस्टपोन होने चाहिए नहीं चाहिए। हालांकि इन्होंने बहुत लेट पोलिंग किया है और जिसमें कहा गया कि 80% बच्चों ने कहा है कि एग्जाम्स पोस्टपोन कर देने चाहिए, करीबन 3% ने कहा कि नहीं पता और लगभग 17% ने कहा कि पोस्टपोन नहीं होना चाहिए बिकॉज एग्जाम प्रेशर डेवलप हो चुका है, अब एग्जाम्स हो जाए। तो अब ऐसे काफ़ी सारे लोगों की भाई काफ़ी सारे व्यूज़ है और इन सारे में ना भाई सबको बता दूं अभी तक कंपार्टमेंट एग्जाम्स को लेकर ना एक PIL फाइल करना था, अभी तक हुआ नहीं है। कहा गया था कि भाई कंपार्टमेंट एग्जाम्स पर भी PIL फाइल करके उसको उनके नोटिस को सीबीएसई के नोटिस को चैलेंज किया जा सकता है। अभी उस पर भी कुछ क्लैरिटी नहीं आई है भाई। काफ़ी तरह से लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं एग्जाम को पोस्टपोन करवाने की। हम लोग अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं बच्चा, भाई डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। मैं पहले बोल रहा हूँ, मैं बार बार मैं बच्चों को बता रहा हूँ भाई मैं शॉर्ट ट्रिक वीडियोस डाल रहा हूँ बच्चों के लिए, अपनी तरफ से पढ़ाई करते रहो। मैं अपने तरफ से ट्विटर पर इन सब हैशटैग को रीट्वीट करूँगा, जो बच्चे चाहे तो हम लोग मुझे वहाँ पर जाके टैग कर सकते हैं और मैं उनके पॉइंट्स को भी रीट्वीट करूँगा और जितना ओपन हम उसको स्प्रेड करने वाले हैं। पर बच्चों आपको अपनी तरफ से ना पढ़ाई पर ध्यान देना है सिर्फ, ठीक है। और कंपार्टमेंट वाले बच्चों के लिए भाई मैंने बताया, मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एक पूरा सीरीज़ बनाया है। हम लोग कुछ सैम्पल पेपर्स भी होगा वो भी सॉल्व करेंगे, मैं वो भी अपलोड करने वाला हूँ लगभग सारे सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। और कंपार्टमेंट के लिए भी कुछ हेल्प होगा, मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। स्ट्रैटेजी वीडियो ऑलरेडी है, आप लोग देख सकते हो। और जेईई और नीट के बच्चों के लिए भाई शॉर्ट ट्रिक वीडियोस है, आप लोग शॉर्ट ट्रिक के सीरीज़ पर जाके प्लेलिस्ट में आना, फिर जस्ट शॉर्ट ट्रिक्स बोल के एक प्लेलिस्ट है वो चेक कर सकते हो। बूस्टर क्लास है, वहाँ पे मैंने एक एक टॉपिक को पूरा आधे घंटे में पूरा एक्सप्लेन किया है, तो आपको जो सही लगे आप लोग जाके हेल्प लो। कुछ भी और कन्फ्यूजन रहे, डाउट रहे तो प्लीज़ बताना मुझे, ठीक है। लेट्स डू आवर पार्ट, अपना पार्ट करते हैं, ठीक है। दिस मच फ्रॉम दिस वीडियो। और कुछ अपडेट है तो मैं ज़रूर बताऊँगा। थैंक यू।